आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा, आप उसकी हेल्प करवा देते हैं। आपका बच्चा स्कूल में किसी से लड़कर आया है, आप टीचर को कॉल कर देते हैं। आपका बच्चा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा, तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन एक ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा मुझे पेरेंट्स कि इन सब सिचुएशंस में हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं या बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको वीक कर रहे हैं। Hello everyone and welcome back to the channel Learn Nova Edu1, a journey where learning transforms a person into their brightest self। बच्चों को हर प्रॉब्लम से बचाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन क्या ऐसा करके हम उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को कहीं वीक तो नहीं कर रहे? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट एन एक्टिविटी, इट इज़ अ लाइफ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कि सिर्फ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की टेक्निक नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ स्किल दैट टीचेस अस हाउ टू डील विद आवर सिचुएशन इन द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, फॉर द फर्स्ट थिंग टू एनालाइज दैट प्रॉब्लम कि इस प्रॉब्लम की मेन वजह क्या है। द सेकेंड वन इज़ टू थिंक अबाउट द रेजोल्यूशन, उसके बारे में सोचिए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ दैट वी शुड ऑलवेज हैव ऑप्शंस। अगर इस एक वे से हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, देन वी शुड हैव अ थर्ड ऑप्शन एज वेल। We should always have a plan B with us. The fourth one is to take decision. हमें अगर ये हमने सोच लिया है that this is the way how we can overcome this situation, then we should have the ability to take the decision as well. हमें ये decision लेके उस रिज़ल्ट के लिए काम भी करना है, हमें उस सिचुएशन में अपना जो सोचा हुआ वे है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। द वेरी लास्ट ऑप्शन इज़ लर्निंग, एंड वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, फ्रॉम दैट सिचुएशन कि अगर लाइफ में ये सिचुएशन आई है अभी, सो उससे हमारी क्या लर्निंग है, ये भी हमें अपने दिमाग में रखना है। दैट ऐसा नहीं है कि हमने इस सिचुएशन से हम बाहर निकल गए देन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बट हमें उस सिचुएशन से लर्निंग भी लेनी है कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो तो हमें कैसे उससे डील करना है। कभी कभी हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्ट्रगल ना करे, हम अपने बच्चे के लिए सारे काम कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट देम डू देयर वर्क, लेट देम टेक देयर डिसीजंस, लेट देम फेस द डिफ़िकल्टी। जब उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, देन वो अपनी लाइफ में आगे जाके उन प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अगर आपका बच्चा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहा, तो यू नो दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी, कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर मदर या कॉलिंग हिज मदर, आस्किंग वाई दे आर नॉट टॉकिंग, लेट्स डू समथिंग फॉर देम, आई थिंक वी शुड सिट एंड टॉक विद आवर चाइल्ड कि बेटा आपको क्या लगता है दैट वाई यूर फ्रेंड इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, व्हाट इज़ द मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट हैज़ हैपन्ड, ऐसी कौन सी बात है जो आपके फ्रेंड को बुरी लग गई है या आपको बुरी लग गई है। वी शुड मोटिवेट देम टू टॉक विद ईच अदर, रिजॉल्व द इश्यूज, सो दैट उनकी जो सिचुएशन है उससे वो खुद डील करें। Yes, as a parent we need to motivate them, as a parent we need to push them कि you think कि भाई what is the real reason behind it, हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप मुझे बताओ कि हम इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। कौन सी आपकी बात है जो आपके फ्रेंड को बुरी लग गई है या आपको बुरी लग गई है, सो दैट बच्चे को ये रियलाइज़ हो कि इस सिचुएशन से वो बाहर निकला है, इट इज़ वो जिसने खुद सोच कर ये निकला है। येस, एज अ पेरेंट हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें बचाएं, लेकिन आई थिंक उनको बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको इस सिचुएशन से डील करना सिखाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को अकेला छोड़ दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट कि बच्चा सब कुछ खुद करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये हुआ कि जहाँ बच्चा खुद कर सकता है, जहाँ बच्चा खुद सोच सकता है, जहाँ बच्चा खुद अपने लिए स्टैंड ले सकता है, वहाँ उसे स्टैंड लेने दें, उसे अपने डिसीज़न पे खड़े रहने दें। एज अ पेरेंट हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ गुड फॉर आवर चाइल्ड, व्हाट इज़ बैड फॉर आवर चाइल्ड। हम बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि हम बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सबसे बड़ा गिफ्ट बच्चों के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बच्चे को उस प्रॉब्लम से डील करना सिखाना है।
Because we are not preparing a child for a problem-free future. We are preparing a child where they can deal with the problem, resolve them, and can lead their life happily. आज से एक काम करिएगा, जब कभी आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आए ना, तो तुरंत उस प्रॉब्लम का सलूशन मत दीजिएगा, उसे सोचने के लिए कहिएगा कि तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे की प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं या बच्चे को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस।